श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मंत्रों के विषय में। ऐसे बहुत सारे प्रश्न व्हाट्सएप पर प्राप्त होते हैं, लोग बात भी करते हैं, अक्सर पूछते हैं, और आपका भी हो सकता है कि ये प्रश्न हो, आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हों कि हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए। किसी भी विषय के लिए, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए हमें किस मंत्र की आराधना करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि शत्रु शांति की बात करें, शत्रु बाधा से आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं, और ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म पत्रिका में जो छठा घर होता है, जो 6th हाउस होता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके शत्रुओं को। आपके प्रत्यक्ष शत्रु हों चाहे अप्रत्यक्ष शत्रु हों, गुप्त शत्रु भी होते हैं कई बार, कि जो आपके सामने हैं, आपके सामने ही रहते हैं, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके बिजनेस में, और सामने आपके बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उनके मन में आपके प्रति द्वेष रहता है। तो ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु की श्रेणी में रखा जाता है। तो अब यदि बात करें कि किस मंत्र से आप गुप्त शत्रुओं को नियंत्रण कर सकते हैं, गुप्त शत्रु को नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा उपासना का विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है। माँ बगलामुखी पीताम्बरा तो हैं ही, शत्रु शांति के लिए इनके अनुष्ठान किए जाते हैं, किंतु इनके साथ में यदि आप चाहें और आपके जो भी इष्ट हैं, यदि आपके हनुमान जी आपके इष्ट हैं, यदि भगवान शिव आपके इष्ट हैं, यदि माँ दुर्गा आपके इष्ट हैं, या भगवान गणपति जी आपके इष्ट हैं, या अन्य कोई भी देवता आपके इष्ट हैं, तो प्रत्येक जो आपके इष्ट देव हैं, आपके जो जिनकी आप आराधना करते हैं, तो प्रत्येक उन देवता के मंत्र इतने प्रभावशाली होते ही हैं कि वो आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सभी जो जनसाधारण लोग हैं, शत्रु बाधा हुई तो अपने इष्ट की आराधना हम करना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारे इष्ट शायद इस काम को करने में सक्षम नहीं है, हम तुरंत किसी अन्य देवता की शरण में चले जाते हैं। तो यदि आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो भगवान शिव जो हैं वो तो हैं ही संहार के देवता। शिव की आराधना करने से भी आप शत्रुओं को अपने वशीभूत कर सकते हैं, उनको परास्त कर सकते हैं, उनके तेज से अधिक अपने तेज को आप बढ़ा सकते हैं। आपने एक उदाहरण बहुत सुना होगा, बहुत प्रचलित उदाहरण है कि यदि एक रेखा को, एक लाइन को बिना मिटाए छोटा करना हो तो क्या करना चाहिए। उस लाइन के सामने, उस रेखा के सामने बड़ी रेखा खींच दीजिए तो वो लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। उसी प्रकार से यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने तेज को इतना बढ़ा लें कि आपको उसकी नेगेटिविटी जो है, उसकी जो नकारात्मक जो ऊर्जा जो आपको परेशान करती है, आपको मानसिक रूप से जो आपको दिक्कत देती है, समस्या देती है, वो उसकी वाइब्रेशंस आपको परेशान ना कर सकें। आपको इस स्तर पर अपनी आराधना को, साधना स्तर को बढ़ा लेना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी के भी अनेक ऐसे मंत्र हैं जो आपको शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाने वाले हैं। भगवान नारायण का यदि आप उपासना करने वाले हैं तो भगवान नारायण के भी ऐसे अद्भुत मंत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र हैं, जिससे कि आप के जो विरोधी हैं वो परास्त होते हैं,
आपके प्रति उनके हृदय में आकर्षण का भाव होता है, आकर्षित होने लग जाते हैं शत्रु या विरोधी या जो भी आपके प्रतिस्पर्धी हैं। तो यदि हम यहाँ पर ये कहें कि पर्टिकुलर कोई एक ही मंत्र या एक ही देवता शत्रु शांति के लिए आप उनकी आराधना करें, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप जितने भी साधना पद्धति देखते हैं तो उसमें फलश्रुति में हर जगह पर आपको ये लिखा मिलता है, शास्त्रों के माध्यम से, गुरुमुख के माध्यम से, विद्वानों के मुख से, कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्याम, मोक्षार्थी लभते मोक्षम। इस प्रकार की अनेक जो फलश्रुति है, जो लाभ हैं, वो आपको प्राप्त होते हैं। हर देवी देवता की शरण में रहने से, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी ही शरण में रहने से भी आपको सब कुछ प्राप्त होता है। आपको इष्ट देव बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। विद्या जो चाहते हैं उनको विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या केवल यही नहीं होती कि जो हमारा जो ये एक सामाजिक जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की जो पढ़ाई होती है, ये एक सांसारिक विद्या, विद्या का अर्थ है जो आध्यात्मिक विद्या है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी विद्याएं होती हैं, जो कलाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो आर्ट्स होते हैं, वो चाहे वो गायन है, चाहे वो शास्त्रार्थ है, चाहे वो आपका कुछ खेल है, कुछ अन्य कितने भी प्रकार की कलाएं हो सकती हैं। तो आप किसी भी विद्या में निपुण होने के लिए अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। शत्रु शांति के लिए जैसे अभी बताया हमने, इसी पर बात चल रही थी कि माँ बगलामुखी की उपासना तो आप कर ही सकते हैं। वो तो सभी लोग जानते हैं कि शत्रु शांति, वाद विवाद में जीतने के लिए और अनेक प्रकार के जो शत्रु आपको परेशान करते हैं उनके शमन के लिए पीताम्बरा माँ बगलामुखी की उपासना की जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या अन्य देवता जैसे हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, नारायण हैं, इनकी उपासना हम नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं वो असुरों के संहार के लिए हुए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो आपको विचलित होने की, परेशान होने की, असमंजस में पड़ने की, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिन भी देवता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हीं की आराधना आप नियम से करते रहिए। उन्हीं के जो मंत्र हैं उसके विषय में आप जानिए। जो आपके आसपास में कोई विद्वान हो, आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। यदि आप हमसे चाहते हैं परामर्श लेना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया रहता है हमारे YouTube चैनल पर, हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। आप हमें कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको अवश्य ही बताते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान, उनका सॉल्यूशन हम आपको अवश्य ही बताते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।